गुरुदेव उस जमाने में आज से 40 साल पहले 41 साल पहले जब अनुशासन करना उन्होंने प्रारंभ किया, 31 मार्च 1982 को उन्हें उपाध्याय पद पर विभूषित किया गया। तब हम लोगों की 31 मार्च 1982 को मुनि दीक्षा हुई और आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी ने बोल दिया, आज के बाद संघ का संचालन, अनुशासन, शिक्षा, अध्ययन, स्वाध्याय, डिसिप्लिन सब उपाध्याय कनक नंदी जी महाराज देखेंगे। और तब से लेकर के फिर हमारा पूरा उन्होंने ही सब कुछ किया। कभी यदि हमारे लिए 2 मिनट 5 मिनट भी उनकी क्लास में पहुंचने में लेट हो गया तो हमें गेट के बाहर खड़ा कर दिया। उस समय मैं भी ये नहीं सोचता था कि मैं मुनि हूं, मैं ये सोचता था नहीं, मैं उनका एक पुत्र शिष्य हूं और गुरु ने यदि दंड दिया है तो ये उचित ही है। हम लोगों को उसी अवस्था में खड़ा कर देते थे, बैठ करके नहीं, नमोस्तु करके खड़े होकर के हम लोग प्रश्न पूछते थे और हम लोगों के लिए वो जवाब देते थे। जब तक पूरा जवाब नहीं हो जाता था तब तक हम लोग नीचे नहीं बैठते थे। हम लोगों को डांटते हुए, तुम्हें टाइम का ध्यान नहीं है, मालूम है पहले हमारी जो क्लासें होती थी तो हम लोग बैठ जाया करते थे, फिर आचार्य महाराज आते थे, फिर गुरुदेव हम लोगों को अध्ययन कराना शुरू कराते थे। इस बीच में हमको किसी को भी शिष्य को लेट हो गया और गुरुदेव आके पहले बैठ गए, फिर हम लोगों की खैर नहीं। फिर उन्होंने एक दिन उपाध्याय पद की विवेचना करते हुए कहा कि उपे अध्येति इति उपाध्याय, जिसके पास जिसके समीप में जाकर के अध्ययन किया जाए वो उपाध्याय। बोले आज से हम तुम लोगों के बीच में नहीं आएंगे, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें सीखना है, तुम्हें कुछ बनना है तो आप सब लोग मेरे पास आए। तब हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया कि आज के बाद से हम सब लोग टाइम टू टाइम 5 मिनट पहले घंटी बजने के साथ ही हम सब लोग उपस्थित हो जाया करते थे। गुरुदेव ने उस समय उस जमाने में आज से 40 साल पहले 7 साल तक हम लोगों को तराशने के लिए जो कष्ट सहा है, शायद इतना कष्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, किसी कच्चे माल को पक्का बनाने वाला भी, प्रोडक्टर भी ऐसा नहीं कर सकता है। एक माँ या एक पिता भी अपने पुत्र को इतना बनाने के लिए ऐसा नहीं कर सकता है जो एक गुरु ने अपने शिष्यों को इतना महान बनाने के लिए प्रयत्न किया है। मुझे इस बात का गर्व और गौरव है कि उनका अनुशासन और उनकी आज्ञा और उनके कठोर नियंत्रण ने हम लोगों को बहुत परिपक्व बनाया है। अन्यथा इस जैन जगत में यदि हम दीक्षा ले भी लेते तो शिक्षा के बिना हम लोग अधूरे रह जाते थे। एक व्यक्ति मकान बनाता है, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। स्ट्रक्चर खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद उसका इंटीरियर होना, उसका एलिवेशन ठीक होना, उसकी वास्तु ठीक होना, ये इंटीरियर पर निर्भर होती है। हमारा स्ट्रक्चर हमारे गुरुदेव दीक्षा गुरु गणाधिपति गणधराचार्य ने बना दिया, किंतु स्ट्रक्चर को इंटीरियर कैसा करना है, इसका एलिवेशन कैसा बनाना है, ये सारा का सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे वैज्ञानिक धर्माचार्य आधुनिक इंजीनियर हमारे गुरुदेव कनक नंदी महाराज के लिए श्रेय जाता है। हम लोगों के लिए हर तरह की शिक्षाएं दी, हर तरह की भाषा सीखने की प्रेरणा दी। मुझे कन्नड़, मराठी, गुजराती, इंग्लिश का ABCD नहीं आता था, उन्होंने हमारे लिए इंग्लिश सिखाई, कैसे पढ़ना। जब मैं पढ़ता था तो वाह देवनंदी कितनी अच्छी इंग्लिश पढ़ता है, ये भी उन्होंने मुझे बोल बोल करके शाबाशी देके पीठ थपथपा के मेरे उत्साह को बढ़ाया है। मुझे पढ़ने के लिए कहते थे शुरू शुरू में तो मैं बहुत हिचकिचाता था, किंतु जब मैं
धबला आदि उन सिद्धांत ग्रंथों की वाचना होती थी। गुरुदेव, बड़े गुरुदेव कुंतु सागर जी बैठते थे, आचार्य कनक नंदी जी पूरा विश्लेषण करते थे, पदम नंदी और मैं बैठा करता था। अधिकांश एक साथ बैठे तो 1 बजे से लेके 5 बजे तक का अध्ययन कंटिन्यू, एक क्लास तबला की चलती थी दोपहर में। तो पूरा हिंदी मुझे पढ़ना होता था, और जब पढ़ता था तो वाह, देवनंदी कितनी स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के साथ एक ही इसमें पूरी पढ़ता है, बहुत बढ़िया। और गुरुदेव इसका सारा पूरा विश्लेषण करते थे। पंच परमागम का अध्ययन एवं गोमटसार जीवकांड, त्रिलोकसार, तिलोपन्नति, प्रमल कमल मार्तंड एवं परीक्षा मुख, आलाप पद्धति, न्याय दीपिका आदि समस्त ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने खुद अपने मुख से कराया है। मुझे नहीं लगता कि आज के युग में कोई एक गुरु, मुझे नहीं लगता है कि आज के युग में कोई एक गुरु नमोकार से लेके समय सार तक और 6 डाला से लेकर के तबला, जय तबला और महाधबला तक का पूरा अध्ययन कोई एक गुरु करा सकता हो। यदि कोई कराने वाला आज भी इस युग में कोई विद्यमान है तो वे गुरु हमारे आचार्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव है। हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल करवाते थे। जब वो किसी बड़े कॉलेज में पहुंच जाते थे तो वहां के कॉलेज के प्रोफेसरों को बोल करके बड़े बड़े यंत्र लैब में ले जाते थे, लेबोरेटरी में दिखाते थे, कैसे सूक्ष्म जंतु होते हैं, हमारे लिए प्रैक्टिकल दिखाते थे। सूर्य, चंद्रमा आदि का कैसे गमन संचार होता है, डे टाइम में, नाइट में, छतों पर खड़ा करके बड़े बड़े यंत्र लगा के, दूरबीन लगा करके हम लोगों को प्रैक्टिकल सिखाते थे कि देख बेटा देवनंदी, ऐसा होता है हमारा जैन भूगोल, ऐसी होती हमारी जैन साइंस। वास्तव में आज मैं गुरुदेव के लिए कहूं कि वे सिर्फ जैनाचारी नहीं है, वे एक अन्वेषक हैं, गवेषक हैं। और इसे मैं यदि अंग्रेजी या इंग्लिश में कहूं तो वे साइंटिस्ट हैं। और यदि कोई जैन साइंटिस्ट सही मायने में कोई है तो वो आचार्य कनक नंदी जी महाराज है।